10 बार स्क्रीनिंग हो चुके हैं, मतलब 2 बार ही स्क्रीन आउट हुए हैं। मुझे अपनी पर्सनैलिटी पे सबसे पहले काम करना पड़ेगा, अपनी कॉम स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम से अटेम्प्ट क्लियर कर लिए हैं। हाँ, OLQ सभी में होती हैं बट दिखा नहीं पाते। जब भी स्पेशलिटी की कभी बात होती है ना, तो हम लोग बेसिक्स में मात खा जाते हैं। सबसे बड़ा फंडा एसएसबी का यही है। हेलो, जय हिंद एवरीवन। सो आज हम एक अपने फ्रेंड के साथ में हैं, दैट इज़ ऋषभ भागुना। सो आप सभी को रूबरू कराते हैं, आप सभी को बताएंगे कि एसएसबी में स्क्रीनिंग कैसे होते हैं। स्टेज 1 क्लियर करने का एकमात्र गुरु मंत्र, एकमात्र तरीका क्या है, क्योंकि 90% प्लस स्क्रीनिंग रेशियो हम दे चुके हैं, देते आए हैं और देते रहेंगे। तो मैं आप सभी को मिलाना चाहूँगा ऋषभ भागुना जी से। तो इन्होंने 12 अटेम्प्ट्स दिए हैं अभी तक एसएसबी के और ये 10 बार स्क्रीनिंग हो चुके हैं। होप यू बिलीव 10 बार स्क्रीनिंग हो चुके हैं, मतलब 2 बार ही स्क्रीन आउट हुए हैं और 2 बार भी स्क्रीन आउट सिर्फ तब हुए हैं जब कोविड एरा था। तो आज हम जानते हैं ऋषभ जी से कि उन्होंने 10 बार स्क्रीनिंग कैसे क्लियर किया, स्टेज 1 कैसे क्लियर किया। हेलो ऋषभ, सो वेलकम टू RW फैमिली। सो आप प्लीज़ हमें थोड़ा बताइए कि आपने स्टेज 1 10 बार कैसे क्लियर किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच विकास, यहाँ पे मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड या सो स्क्रीनिंग के लिए मेरा सबसे पहले तो ये था कि सिंस मेरी टेक एंट्रीज़ हैं, तो आई हैव टू फोकस अ बिट मोर ऑन लाइक माय पर्सनैलिटी। मुझे अपनी पर्सनैलिटी पे सबसे पहले काम करना पड़ेगा, अपनी कॉम स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड उसके साथ साथ OLQs, रीजनिंग भी। ओके, सो यू वर टॉकिंग अबाउट OLQs। तो ऐसा क्या होता है OLQ में? देखो, जैसे हमें पता है एक बच्चे में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो आपके पर्सपेक्टिव से क्या लगता है कि OLQs क्या हैं? क्या होना चाहिए बच्चे के अंदर ताकि वो OLQs को शोकेस कर सके? आपने ऐसा क्या दिखाया? क्या आपने वो चीज़ें वहाँ पे शोकेस की कि आप हर बार स्क्रीनिंग हुए हो? देखिए, OLQs होते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, राइट? तो अब ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम से अटेम्प्ट क्लियर कर लिए हैं तो मेरे में एक स्पेशल क्वालिटी होगी। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। इट नेवर वर्क्स लाइक दैट। ठीक है? सबसे पहली बात तो ये है कि OLQs हर एक बंदे में होती है। इट्स ऑल अबाउट कौन कितना अच्छे से शोकेस कर पाता है, इन द सेंस कौन कितना इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाता है उसे। यस, आई गॉट इट करेक्ट। तो जो आपने बताया कि OLQ सभी में होती हैं, दैट इज़ ग्रेट। तो यही मैं कहना चाहूँगा, यही आपने जैसे कि बताया, हाँ OLQ सभी में होती हैं बट दिखा नहीं पाते। तो ऐसा आपने किया, आपको कहाँ से गाइडेंस मिला, किसने आपको असेस किया, किसने आपको सपोर्ट किया कि OLQ तो सभी में होती हैं, आप जो निखार पाए, दिखा पाए? जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग में आप स्क्रीनिंग हुए लेकिन फिर कुछ टाइम में बीच में स्क्रीन आउट होने लगे, फिर आप स्क्रीनिंग होने लगे, तो कहाँ से आपको वो चीज़ें मिली जिससे कि आप अपनी OLQs दिखा पाए? अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मैंने यूट्यूब पे उस दौरान पे यूट्यूब एक प्रथम माध्यम था। मैंने वहाँ पे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल्स का भरपूर उपयोग किया और वहाँ से जाना कि काफ़ी सारी चीज़ें आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। और आपसे, अंकुश सर से मेरी मुलाकात हुई, वहाँ से उनका रूटीन जाना। सबसे पहले तो देखिए, जब भी स्पेशलिटी की कभी बात होती है ना, तो हम लोग बेसिक्स में मात खा जाते हैं। सबसे बड़ा फंडा एसएसबी का यही है कि आप बेसिक्स पे फोकस करना भूल जाते हो। और बेसिक्स क्या है कि भैया हर किसी का रूटीन क्या है, नॉर्मल रूटीन क्या है। तो मैंने आपसे और अंकुश सर से जाना कि आपका डेली रूटीन क्या है। सिंस लाइक इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए और जियोपॉलिटिकल अफेयर्स भी चाहिए। तो आपके जो भी डेली रूटीन में था, न्यूज़पेपर एनालिसिस आप लोग ज़्यादा करते थे। ओके, तो जैसे आपने बताया कि न्यूज़पेपर्स में पढ़ा करता था, मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे कम अप किया। फिर जैसे स्टेज 1 की हम बात करें तो हम पे आपको ब्लर पिक्चर दिखाई जाती है। तो ऐसे क्या फैक्टर्स रहे हैं ब्लर पिक्चर को आपने इतना अच्छे से परसीव किया, उन चीज़ों को जाना, फिर उन्होंने कैरेक्टर को डेमोन्स्ट्रेट किया, आपने स्टोरी भी इतनी अच्छे से लिखी। तो कुछ तो की फैक्टर्स रहे होंगे कि जो हर बार स्क्रीनिंग होना इतना ईजी नहीं होता एसएसबी के लिए। क्योंकि मेरे बहुत सारे जूनियर्स रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स रहे हैं, तो उनको भी चैलेंजेस फेस किए। हालांकि वी हैव गिवन 90% प्लस स्क्रीनिंग रेशियो, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा डिफरेंट जो आप, क्योंकि मैं देख सकता हूँ आपके अंदर इतना पोटेंशियल रहा है, आपने बैक टू बैक स्क्रीनिंग दिए हैं। कोविड एरा आप जैसे ख़त्म हुआ उसके बाद भी आप बैक टू बैक स्क्रीनिंग होते गए हो। तो क्या की फैक्टर्स मेजर रहे हैं? देखिए, की फैक्टर्स में तो मैं अपनी तरफ से यही बोलूँगा, कभी भी पिक्चर को आप डीपली एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि एक पिक्चर को बाद आपको तुरंत आइडिया आ जाएगा।
आपको मल्टीपल चीज़, वही बोलते हैं ना गॉट इट राइट। सो मैं ये आपसे समझ पाया हूँ कि एक पिक्चर जब आपको दिखाई जाती है मेनली, तो उस पिक्चर को सिर्फ एक बार ना देखो। हमारी साइकोलॉजी कहती है कि अगर हम किसी चीज़ को एक बार देख के अपनी आंखों को बंद करके दोबारा उस पिक्चर पे दोबारा से हम कीनली ऑब्जर्व करें, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ हमारे लिए पारदर्शी हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है, हमें चीज़ें फिर अच्छे से दिखने लगती हैं। करेक्ट। तो ये एक साइकोलॉजिकल मेथड है। मैं सभी से यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि कोई भी पिक्चर आप देखते हो स्टेज 1 के लिए, तो एक बार ना देख के उसको एक बार देखो 10 सेकंड, फिर उसको आई अपनी ब्लिंक करो, फिर दोबारा उसको अच्छे से देखोगे तो आपके लिए वो पिक्चर क्लियर हो जाती है, राइट? यही आप कहना चाहते हो? बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। तो इसके अलावा फिर आपका ओआईआर रहा है। ओआईआर में आपने कैसा रहा? जैसे कि अंकुश सर ने भी बताया था, हमने भी आपको सपोर्ट किया कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस। आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो एक बार में। जैसे कि आपका सीएचएम बता देता है कि यू आर लेफ्ट विद 1 मोर मिनट, तो उसमें आप सारे मार्क कर सकते हो जो भी आप लेफ्ट आउट हो। तो उसमें क्या टेक्निक रही? ऐसा क्या सारे क्या मार्क करते थे आप? कुछ तो रहा होगा ना पर्टिकुलर कि आई विल जस्ट ऑप्ट फॉर ऑप्शन 1 2 3 लाइक दिस। अच्छा देखिए, हर किसी की अलग-अलग स्ट्रैटेजी होती है एंड सिंस वहाँ पे टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, सो मैं जब भी मॉक्स वगैरह देता था अपने ओआईआर से रिगार्डिंग, वहाँ पर मैं स्टॉप वॉच अपने साथ रखता था। उससे क्या होता था, मुझे ऑटोमेटिकली सेंस हो जाती थी कि समय से 10-15 सेकंड पहले ही मुझे ख़त्म करना है। करेक्ट, करेक्ट। सो ठीक है, तो आपने टाइम मैनेजमेंट फॉलो किया, डिसिप्लिन मैनेज किया। सो जैसे कि हाँ, डिसिप्लिन में बताना चाहूँगा कि डिफेंस का डी स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन। तो एग्ज़ैक्टली। वो सबसे ज़रूरी होता है। इफ़ यू आर एस्पायरिंग फॉर डिफेंस प्रिपरेशन, तो यू शुड बी वेरी डिसिप्लिन इनफ, राइट? सो कमिंग टू द स्टेज 1 रिजल्ट सिनेरियो, तो मेजरली आपका चेस्ट नंबर्स ही होते हैं जिससे कि आप कॉल अप होते हैं हर चीज़ के लिए। तो स्टेज 1 के लिए आपने बता दिया कि ये आपको करना है। तो मैं अभी सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि इफ़ यू वांट टू क्लियर योर स्टेज 1 directly without any hindrance, without any pop-ups, so you should go for RWA preparation and all. So we are here to guide you, we are here to tackle with you. हमने अभी तक 90% प्लस स्क्रीनिंग रेशियो दिया है सभी कैंडिडेट्स के लिए। वो रीजन ये रहा है कि वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स देन अदर्स। पहला, मैं हमेशा बताया हूँ, इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी राइटिंग टेस्ट, सो आप हमेशा पेन से कैप निकाल के रखना, क्योंकि पेन से ऊपर कैप का कोई मतलब नहीं होता व्हेन यू आर राइटिंग अ टेस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आपकी राइटिंग को हिंड्रेंस करता है, राइटिंग स्पीड स्लो करेगा, हाथ को थका देगा आपके टीएटी टेस्ट में, आपके पीपीडीटी टेस्ट में, राइटिंग टेस्ट में। टॉकिंग अबाउट नरेशन पार्ट, नरेशन में आपको हमेशा यू हैव टू बी बोल्ड, कॉन्फिडेंट एंड यू शुड बी हैविंग पॉजिटिव एनर्जी। सो डोंट गो इन नेगेटिव सिनेरियो। मिथ्स बहुत मिलते हैं कि किसी ने ये कहा, ये होता है, सिलेक्शन बोर्ड ये है, रिजेक्शन बोर्ड ये। नो, प्लीज जस्ट फोकस अपॉन योर प्रिपरेशन एंड वी आर हियर टू गाइड यू, वी आर हियर टू टेक यू टूवर्ड्स एस्पिरेंट टू ऑफिसर्स। तो हम आपको हमेशा गाइड करेंगे कि कैसे आपको क्या क्या चीज़ पे फोकस करना चाहिए, क्या इरेडिकेट करना है, किस तरीके से आप अपने हाथ से सिलेक्शन को जाने नहीं दोगे।